और अब बात ऑपरेशन भेड़िया की। बहराइच में आतंक का पर्याय बने छठे भेड़िए को पकड़ने की कोशिश लगातार जारी है, लेकिन चालाक भेड़िया वन विभाग को चकमा देकर भागने में अब तक कामयाब रहा है। कल रात भी विधायक, डीएफओ समेत वन विभाग की टीम भेड़िए को पकड़ने की कोशिश में जुटी रही, लेकिन भेड़िया पकड़ में नहीं आया। लेकिन भेड़िए को पकड़ने के लिए वन विभाग ने जाल बिछा दिया है। माना जा रहा है कि जल्दी भेड़िया पकड़ में आ जाएगा। धान के खेत में जान बचाकर भाग रहे भेड़िए को पकड़ने की ये गांव वालों की कोशिश है। पिछले कई दिनों से खौफ का दूसरा नाम बन चुके आखिरी भेड़िए को पकड़ने की कोशिश लगातार जारी है, लेकिन एक बार फिर गांव वालों और फॉरेस्ट विभाग को चकमा देकर भेड़िया भाग निकलने में कामयाब रहा। इस बार भेड़िया किसी इंसान पर हमला तो नहीं कर सका, लेकिन बताया जा रहा है कि भागने से पहले भेड़िए ने गांव में एक गाय और बकरी को निशाना बनाया। वन विभाग ने आखिरी बचे छठे भेड़िए अल्फा को पकड़ने की कवायद तेज कर दी है। पूरे दल बल के साथ पुलिस और वन विभाग के सदस्यों के साथ खुद फॉरेस्ट ऑफिसर रात भर भेड़िए की धरपकड़ में जुटे रहे। पटाखों की आवाज से देर रात भेड़ियों को भगाकर जाल की तरफ ले जाने की कोशिश होती रही, लेकिन भेड़िया चकमा देकर भागने में सफल रहा। डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर अजीत प्रताप सिंह पटाखे दगाकर यानी कि विस्फोट करके उस भेड़िए को भगाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो जिधर जाल लगा हुआ है उधर जाए। आप देखिए तस्वीरों में किस तरीके से जो भेड़िए को भगाने के लिए यानी कि ये जो पटाखे की आवाज है उससे अब भेड़िया जो आगे की दिशा में जाएगा और उस दिशा में जाल लगा हुआ है तो इधर से पहले भगाने की कोशिश करेंगे और जिसके वो उधर जाएगा और वहां पर जाकर वो जाल में फंस जाएगा। भेड़िए को पकड़ने के लिए वन विभाग की टीम ने जाल बिछा दिया है। बताया जा रहा है कि जिस टापू पर भेड़िए का ठिकाना है वो पानी से भरा था, जिसकी वजह से भेड़िया अपना ठिकाना छोड़कर रिहायशी इलाकों की तरफ आया, लेकिन अब टापू से पानी उतर चुका है। हालांकि टापू की जमीन अभी गीली है। जमीन के सूखते ही भेड़िया वापस अपने ठिकाने की ओर जाएगा और वहां भी भेड़िए को पकड़ने के पुख्ता इंतजाम वन विभाग ने कर दिए हैं। हम ऑपरेशन में ही हैं और एक सूचना मिल गई थी तो हम थोड़ा सा इधर चले आए थे, नहीं तो हम ऑपरेशन में ऑलरेडी हैं। हमारा ऑपरेशन चल रहा है पकड़ने का। इस टाइम भी वो बिजली वगैरह की व्यवस्था हो गई है, उसमें कुछ स्पेशल चीज़ें हम कर रहे हैं। जो टापू पानी से भरा था अब वो पानी उतर गया है। कल भेड़िया वहाँ गया था लेकिन ज़मीन गीली काफ़ी थी, अभी जल्दी में ही सूखा था, मतलब पानी नीचे उतरा था तो, लेकिन ज़मीन गीली थी तो वो लौट आया था। आज कुछ ज़मीन कड़ी हुई है, हो सकता है वहाँ पहुँचे, इसलिए आज हम वहाँ प्रयासरत हैं। अच्छा, तो आपको क्या पगमार्क मिले हैं उसके, और अगर मिले हैं तो आपको आइडिया क्या है कि उस डेमोग्राफी में वो मौजूद है जहां पर आपको पगमार्क मिले हैं, और अगर मौजूद है तो उसके लिए आपने प्लानिंग क्या की है पकड़ने के लिए? प्लानिंग हमने ये किया है कि आसपास के जितने क्षेत्र हैं, गन्ने के क्षेत्र हैं, आबादी के क्षेत्र हैं, जो हमने प्रभावित क्षेत्र को 3 सेक्टर में बांटा हुआ है, हम उन सभी सेक्टर में बाहर से हम पटाखे दगाते हुए और एक नैरो पैसेज देंगे उस टापू की तरफ, ताकि वो वहाँ पर हम उसको कंपेल करेंगे कि वो वहीं जाए। तो वहाँ हम पहले से अपनी व्यवस्था कर रखे हैं, हमारी टीम हम वही व्यवस्था करके तब आई इधर। भेड़िए के साथ साथ अब गाँव में सियार का आतंक भी बढ़ने लगा है। गाँव में घरों में सियार जाते हुए देखा गया है। कल रात ही वन विभाग की टीम ने सियार के होने की पुष्टि की है। यहाँ पर जो अटैक चल रहे हैं वो भेड़िया और सियार का दोनों पैरेलल चल रहा था शुरू से ही। कहीं सियार ने घायल किया तो कहीं भेड़िया ने बच्चा लिफ्ट कर लिया। हमने दोनों देखा अपनी आँख से, सियार को भी हमला करते हुए देखा है, अपनी आँख से देखा है, और भेड़िए को भी बच्चों को जो लिफ्ट किए हैं उनको मतलब खाते हुए देखा है
भेड़िए के द्वारा भी। हमने दोनों देखा है, अपनी आंख से देखा है। इस बीच गांव वालों को भेड़िए के हमले से बचाने के लिए खुद विधायक सुरेश्वर राव भी गांव में गश्त पर हैं। अपने कार्यकर्ताओं के साथ सुरेश्वर बंदूक लेकर महासी क्षेत्र में रात भर अल्फा भेड़िए की तलाश करते नजर आए। बताया जा रहा है कि वो जो नरभक्षी हुआ ग्रुप है वो 6 भेड़िए का है। तो ऐसा परिलक्षित होता है कि एक अल्फा नर जो भेड़िया है वो भी शेष है। और अभी 2 दिन पहले सिसैया चूरामंड में उसने एक बकरी को उठाया था। सामने उसको गन्ने के खेत में घेरा भी गया था। लेकिन रात में वन्य जीव बहुत चालाक होता है। वो किसी तरह से निकल गया कि या किसी मान में चला गया या छिप गया, रात में हाथ में नहीं आया। बकरी तो बरामद हो गई, बकरी का पोस्टमार्टम भी हुआ। और कल सुबह यहाँ आज सूचना मिली कौन सा मुकेरिया में एक बकरी खा गया, एक भैंस को घायल किया। तो अभी डीएफओ साहब से बात हो रही थी तो उनके लोगों ने बताया कि ये कोई दूसरा ग्रुप है। तो जानवर बकरी उठाना तो एक उनकी नियत है, उठाते रहते हैं, कछारों में रहते हैं, तो इस तरह काम किया करते हैं। लेकिन जो नरभक्षी ये हो गया था ग्रुप, उसका जो भी बचा हो, 1 बचे हों या 2 बचे हों, एक वो पकड़ जाए, उसके बाद अगर कोई हमला होता है, भेड़िए के निशान मिलते हैं उस हमले में, तो ये समझाया कि 1 नहीं 2 बचे हैं। आदमखोर भेड़िए को पकड़ने की कवायद तेज कर दी गई है। अगर भेड़िया पकड़ में नहीं आता तो उसे शूट करने की भी तैयारी है। उम्मीद की जा रही है कि भेड़िया या तो जल्द पकड़ा जाएगा या फिर शूट कर दिया जाएगा। दोनों ही हालात में गांव वालों को भेड़िए के आतंक से छुटकारा मिल सकेगा। बहराइच से आशीष श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।